हेलो गाइस, वेलकम टू डाल्टनगंज के व्लॉग्स। और डाल्टनगंज के व्लॉग में आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार और स्पेशल ब्लॉग, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रामनवमी के अवसर पर रावण दहन जो होता है, और खुला मंच सामाजिक संस्था की ओर से जो राम भक्तों की सेवा होती है, इन दोनों का अनूठा समागम। सुबह के 5 बज रहे हैं गाइस, और मैं पहुंच गया 6 मोहन चौक पर, जहां पर खुला मंच का स्टॉल लगा हुआ है। और सुबह 5 बजे से ही ये खुला मंच के जो सदस्य हैं वो लगे हुए हैं तैयारियों में। आज की सेवा की तैयारी चल रही है। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि पुष्प जो है, गेंदा का ये जो फूल है, उसकी पंखुड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, क्योंकि राम भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा करनी है। इसके बाद हमारे टोटो वाले भाई साहब आते हैं पानी का जार लेके, क्योंकि हम लोग पानी, ग्लूकोज, शरबत, लीची का शरबत और बिस्किट, बहुत सारी सेवा करने वाले हैं राम भक्तों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। जब राम भक्त रात भर के थके हुए यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद उन्हें पानी की, जूस की, शरबत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो महावीर नवयुवक दल जनरल की ओर से रावण दहन का आयोजन होता है। आप देख पा रहे होंगे कि जनरल के सदस्य यहाँ पहुँच चुके हैं, और रावण का जो आधा पार्ट है बॉडी का, वो भी एक वैन के ज़रिए पहुँच गया यहाँ पर। रावण का जो आधा पार्ट है, पेट है, उसको नीचे उतारने में लगे हुए हैं सदस्य जनरल के। इसके बाद पहुँचते हैं हमारे अरविंद भैया, जो कि हर कार्यक्रम के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ होता है सफलता का, और वो सुबह से लगे हुए थे खुला मंच के कार्यक्रम की सफलता के लिए। इसके बाद खुला मंच के पदाधिकारी और साथ में इस प्रोग्राम के प्रभारी सभी कोई यहाँ पहुँच जाते हैं, मौजूद रहते हैं, और उनकी देख रेख में ये प्रोग्राम सेवा का शुरू हो जाता है, राम भक्तों की सेवा का। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे धीरे धीरे भक्त जुड़ने लगे हैं, और उनके बीच में शरबत का वितरण किया जाता है। और भजन का आनंद लेते हुए अमर भी आप देख पा रहे होंगे झूम रहे हैं, साथ ही साथ सेवा करते हुए भी। इसके साथ ही रावण के जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं वो भी धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं, और रावण को बांधने की तैयारी चल रही है। इसी बीच भक्तों की भी भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। सुबह 7 सवा 7 का वक्त हो रहा है, और जैसे माता शबरी ने राम जी जब आने वाले थे, उनकी जो इंतज़ार था उसमें पलके बिछा के वो फूल उनके रास्ते में बिछाती थी, वैसे ही हमारे खुला मंच के जो अरविंद भैया हैं, उनका ये आइडिया रहता है कि भक्तों का स्वागत पुष्प वर्षा से किया जाए, उनकी राहों में, उनके ऊपर हर जगह सिर्फ फूल ही फूल नज़र आएँ। तो ये एक बहुत ही शानदार आइडिया है उनका। और इसके साथ ही हमारे खुला मंच के अध्यक्ष जी भी पहुंच गए हैं। काफ़ी कीमती समय निकाल के वो पहुंचते हैं। आपको मैं एक खुला मंच की खासियत बता देता हूँ कि जो इसके सदस्य हैं वो सिर्फ डाल्टनगंज के ही नहीं, रेहला, गढ़वा और भी दूसरे शहरों से भी हैं। और स्पेशली सुबह सुबह गढ़वा रेहला से चल कर आए हैं हमारे राजेश भैया जी, इसलिए उनका और भी बड़ा वेलकम है कि वो इतनी सेवा भाव रखते हैं कि गढ़वा से चल के सुबह सुबह यहाँ पहुँचे हमारे पास। आप देख पा रहे होंगे लगातार सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं ज्योति वर्मा जी। ये भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, मगर इन्होंने अपना कीमती समय निकाला है राम भक्तों की सेवा के लिए, और लगातार सुबह से डटे हुए हैं शरबत पिलाने में। माइक का मोर्चा संभाल लिया है बबलू भैया ने, और वो बहुत ही शानदार माइक पर बोलते भी हैं। तो वो राम भक्तों के स्वागत के लिए स्टेज पर आ गए हैं। अभी आप पीछे देख पा रहे होंगे एक युवक बैठा हुआ है रास्ते में, और आनंद ले रहा है राम भजन का, पूरा उसमें रमा हुआ है, पूरा आनंद लेते हुए राम भजनों का।
इसके बाद महावीर नवयुवक दल जनरल का जो गोल है वो पहुंच जाता है छेमवान पे, और छेमवान पे प्रारंभ होता है पारंपरिक लाठी डंडे का खेल, जो कि आपस में जनरल के सदस्य खेलते हैं और शहर के जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति भी जरूर इसे खेलते हैं। साथ में खुला मंच के जो सदस्य हैं इनके बीच पहुंचकर पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इनकी सेवा भी कर रहे हैं बिस्किट से और शरबत से। आप देख पा रहे होंगे कि लाठी खेलते के बीच में, डंडा खेलते के बीच में, ये करतब दिखाते के बीच में खुला मंच के सदस्य इन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, और जहाँ भी आप देख पा रहे होंगे फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं। इसके बाद नवीन भैया भी शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ इसके बाद बबलू चावला भैया भी खेलेंगे ये खेल, पारंपरिक खेल। तो जब तक ये चल रहा है मैं आपको बता दूं कि डाल्टनगंज की जो रामनवमी है वो सबसे ज़्यादा भव्य रामनवमी होती है पूरे झारखंड की, और यहाँ की जो तहज़ीब है गंगा जमनी तहज़ीब पूरे झारखंड में मशहूर है, क्योंकि यहाँ लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और पूरे झारखंड के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। साथ ही रामनवमी का जो इतना भव्य और बड़ा कार्यक्रम होता है, लगातार 5 से 6 दिनों तक ये चलता है, इसको सफल बनाने के लिए जो जनरल के अध्यक्ष हैं जुगल किशोर जी, माननीय जुगल किशोर जी, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है, और उनकी पूरी टीम का, सारे सदस्यों का, जो कंधे से कंधा मिलाकर सभी संघों के साथ चलते हैं और उनके लिए खास इंतजाम करते हैं। इसके बाद ये जबलपुर से आया हुआ स्पेशल बैंड, आप सुनिए क्या धमक है इस बैंड की। हर पल समा बांध के रखने वाला ये बैंड, सबसे बड़ी बात है कि रात भर चलने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं थकते हैं। इसके बाद जिस घड़ी का था सबको इंतजार वो लगभग आने वाली है, क्योंकि रावण आधा खड़ा हो गया है और अभी उसके पैर लगने बाकी हैं। इसी बीच मंच के सदस्य लगातार सभी राम भक्तों पर पुष्प वर्षा करते हुए, और साथ ही में प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है ये सारी सिचुएशन को कंट्रोल रखने में। और प्रशासन से खुद मेरी बात हुई, वो कह रहे थे कि डाल्टनगंज में बिल्कुल उन्हें घर के जैसा फील होता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं किसी भी कार्यक्रम को बिल्कुल शांत वातावरण में संपन्न कराने में। और अभी आप देख रहे थे मेरे साथ थे जनरल के सदस्य और भाजपा नेता शुभम जी, और मंच पर ये जो बहन है इसको सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि ये भी सुबह से सेवा में लगी हुई थी मंच के साथ कदम से कदम मिलाकर। तो इसके बाद वो घड़ी आ गई है, माननीय अध्यक्ष जुगल किशोर जी जनरल के, उन्होंने रावण का जो दहन होना था वो कर दिया है और रावण जल उठा है। अब आप सुनिए धमाकों की गूंज, रावण तबाह होने वाला है और इसका जो पुतला है वो ढहने वाला है।
इसके साथ ही पूरा वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंज उठता है और जय श्री राम के नारों से ही रावण का जो पुतला है उसका सत्यानाश हो जाता है और वो जमीन पे ढह जाता है। इसके बाद जनरल के अध्यक्ष माननीय जुगल किशोर जी को अपने मंच के स्टॉल की ओर लाया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है मंच पर और उन्हें बुलाया जाता है कि वो भी हमारे साथ मिलकर राम भक्तों की सेवा करें और वो पहुंच जाते हैं स्टॉल पे। सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही जिंदा दिल इंसान हैं और ये सब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं और सबका भरपूर साथ देते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे जुगल किशोर जी सभी राम भक्तों की सेवा करते हुए इस भीड़ को संभाल पाना बहुत ही मुश्किल का काम है, मगर तारीफ करनी होगी खुला मंच के जितने भी सदस्य हैं उनकी भी कि उन्होंने बखूबी इस भीड़ को संभाला और किसी को भी निराश नहीं लौटने दिया। यहाँ से जो भी आया यहाँ पे वो तृप्त होके ही गया है। इसके बाद अध्यक्ष जी ने खुद लीची जूस का स्वाद भी उठाया और अन्य सदस्य को भी अपने हाथों से पिलाया। आप देख सकते हैं इनकी जिंदा दिली की मिसाल। और माइक पे लगातार राम भक्तों का हौसला बढ़ाते हुए बबलू चावला भैया सभी का दिल से स्वागत करते हुए बबलू चावला भैया। इसके बाद लगातार राम भक्तों का आने का सिलसिला जारी रहता है। वो अपने गोल के साथ पहुंचते हैं छेमुआन पे, आप देख पा रहे होंगे, और सभी खुला मंच के स्टॉल पर आते हैं और अपना गला तृप्त करके जाते हैं। तो आपने देखा कि सुबह 5 बजे से प्रारंभ खुला मंच की सेवा 10:30 बजे समाप्त होती है और इसके बाद हम लोग निकल पड़ते हैं नाश्ता करने। और आपको पता ही है, अगर नाश्ता करने की बात आती है तो संत खालसा जी होटल रेड़मा पहुंचते हैं, क्योंकि यहाँ का जो नाश्ता है वो लाजवाब होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था। तो गाइज, आपने देखा डाल्टनगंज की भव्य रामनवमी का भव्य रावण दहन और भव्य सेवा खुला मंच सामाजिक संस्था की। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप मिस कर रहे हैं इस तरीके के ब्लॉग्स जो आपको किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगे। तो गाइज, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हर एक शख्स तक पहुंचा दें। खासकर इस शहर के हर शख्स तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो, जो कि आनंद उठा सके रामनवमी का और रावण दहन का भी। तो गाइज, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार और जय श्री राम।